दोस्तों सभी को राम राम नमस्कार। करते हैं पर्यायवाची श्रृंखला की आज की क्लास शुभारंभ। तो आइए, सबसे पहला जो पर्यायवाची है वो अपना आज का पर्यायवाची रहेगा नदी का। किसका रहेगा दोस्तों? नदी का। नदी को कहते हैं दोस्तों सरिता, तटिनी, आपगा, निम्नगा, तरंगिणी, वाहिनी, कुलंकंचा, स्रोत वाहिनी, स्रोत स्विनी, तरंगवती, शैलजा, शेवालिनी, सिंधुगामिनी, निर्जरणी। निर्जरणी क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि निर्जर का मतलब झरना, झरना वहां से प्रवाहित होता है, इसलिए वो क्या है? निर्जरणी। और तो ये जो पर्यायवाची हुए थे अपने किसके हुए? नदी के। सरिता, तटिनी, आपगा, निम्नगा, तरंगिणी, उल्लंघनचा, वाहिनी, स्रोतस्विनी, तरंगवती, शैलजा, शेवालिनी, सिंधुगामिनी, निर्जरणी। तो ये इसके बाद जो अपना होगा नदी का हो चुके, अगले है अपने निशा। तो साथ के साथ आप दोहरान करेंगे। निशा को कहते हैं यामिनी, रात, रात्रि, रजनी। यामिनी, रात्रि, रात, रजनी। क्षपा क्या कहते हैं दोस्तों? क्षपा, शर्वरी, वह भी आता है, शर्वरी भी कहते हैं और शर्वरी भी कहते हैं। रैन क्या कहते हैं? जैसे आपने सुना होगा दोस्तों, सर्दियों के दिनों में जो सरकार है, प्रशासन लगाती है रेन बसेरा, तो रेन का मतलब क्या है? रात है। निशी, तमस्विनी, विभावरी, निशित। दोस्तों अर्धरात्रि के समय को हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द समूह है, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? निशित। अर्धरात्रि के समूह को कहते हैं निशित। और तमी और तो ये जो पर्यायवाची हुए वो किसके हुए? निशा के, रात के। यामिनी, रात, रात्रि, रजनी, क्षपा, शर्वरी, रेन, निशी, तमस्विनी, विभावरी, निशित और तमी। अगला है अपना पति का। किसका दोस्तों? पति। पति को कहते हैं दोस्तों वल्लभ, भर्ता, स्वामी। वल्लभ, भर्ता, स्वामी, प्राणनाथ, साजन, सैया, कांत, खाविंद। क्या कहते हैं दोस्तों? खाविंद। शोहर ये उर्दू शब्द है। भरतार, घरवाला, बालम, आर्य, साई और पिया। क्या कहते हैं दोस्तों? पिया। और प्राणेश क्या कहते हैं? प्राणेश। प्राणनाथ में नाथ जोड़ दिया, ये जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? प्राणेश। तो ये जो तमाम जो पर्यायवाची थे वो किसके हुए? अपने पति के। पति के बाद में कौन सा आएगा इसी सीक्वेंस में? पत्नी का। पत्नी को कहते हैं दोस्तों भार्या, दारा, वामा। भार्या, दारा, वामा। परिणीता क्या कहते हैं दोस्तों? परिणीता। गृहिणी क्या कहते हैं? गृहिणी। वल्लभा क्या कहते हैं? वल्लभ यानी क्या है? अभी पति है, तो आगे मात्रा जोड़ देंगे तो क्या बन गया? पत्नी का बन जाएगा। कुलांगना है, ये तो कुल की अंगना, अंगना यानी स्त्री है। और कलत्र, अर्धांगिनी, बहू। क्या कहते हैं दोस्तों? बहू, वधू, जाया, प्रिया। यहाँ बोला हमने पिया और यहाँ क्या बोलेंगे? प्रिया। और उसे बोलते हैं, पति को बोलेंगे प्रियतम। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रियतम। और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रियतमा। क्या बोलेंगे हम? प्रियतमा। तो ये पर्यायवाची किसके हो गए? अपने पत्नी के। अगला दोस्तों, बार बार एग्जाम में आते हैं, ज्यादा संख्या में है तो बार बार आपको इसको दोहरान करना है। और अपने आगे ऐसी कड़ी में अगला जो पर्यायवाची है वो है पृथ्वी का। पृथ्वी को कहते हैं दोस्तों भू। क्या कहते हैं? भू। और भू के बाद में आपको करना है भूमि, अचला। क्या कहते हैं? अचल यानी पहाड़ का पर्यायवाची है और ये अचला है क्योंकि स्त्रीलिंग, इसलिए आगे मात्रा इसमें जुड़े। अनंत, अनंत का मतलब आकाश को भी कहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, और आगे मात्रा जोड़ेंगे वो पृथ्वी बन जाएगा। रसा, रसा जीव को भी कहते हैं और पृथ्वी को भी कहते हैं। विश्वम्भरा, स्थिरा, धरा, धरित्री। संस्कृत में कहते हैं धरती को कहते हैं धरित्री। धरणी, क्षोणी, जया, काश्यपी, क्षिति, सर्वसा, वसुमती, वसुधा। वसु यानी रत्न, रत्नों को धारण करती है, इसलिए क्या कहते हैं दोस्तों? वसुधा। वसुम यानी रत्नों को धारण करने वाली वसुंधरा। गोत्रा, कुह, अवनी। क्या कहते हैं? हमने बार बार एग्जाम में आता अवनी, अंबर, अवनी, अंबर। लोम शब्द में पूछा गया ये बार बार शब्द। मेदिनी क्या कहते हैं दोस्तों? मेदिनी। मही, मही का मतलब होता है धरती, तो मही। विपुला, विपुल में आगे मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाता अपना? पृथ्वी। गावरी, धात्री, गो, इला। आपने सुना होगा सूर्यमल मिश्रण की जो सोलटे दोहे हैं और वीर सत्सई के, इला, नदेणी, आपनी। तो इला का मतलब क्या होता है? धरती। तो कुंभिनी, जगती। जगत यानी संसार और जगती यानी धरती। रत्न गर्भा, इसके गर्भ में क्या छिपे हुए हैं? रत्न छिपे हुए, इसलिए क्या कहते हैं हम? रत्न गर्भा। अंबर कहा तो आकाश, और आग की मात्रा जोड़ दी, जैसे अनंत का मतलब है आकाश, आग की जोड़ी थी, क्या बन गया अपना? पृथ्वी। अंबर यानी आकाश, लेकिन आग की मात्रा जोड़ी अम्बरा, तो ये किसका बन गया अपना? भू, भूमि या पृथ्वी का बन जाएगा उवी और धरती। इस कड़ी में अगला जो रहेगा अपना, अगला है पत्र। किसका है? पत्र को कहते हैं दोस्तों पत्ता। क्या कहते हैं? पत्ता कहते हैं। पत्ता, दल। पत्ता, दल। दल का मतलब होता है समूह भी होता है, दल का मतलब पत्ता भी होता है, इसलिए हमने कहा था कमल के पर्यायवाची जब पढ़े थे उसमें 100 पत्ते होते हैं, इसलिए उसे कहा गया शतदल। क्या कहते हैं? शतदल। तो आगे है पल्लव, पर्ण। पर्ण यानी पत्ता, किसलई, कोपल और पात। तो पात बोलते हैं हम हिंदी में लोकोक्ति, तू डाल डाल तो मैं पात पात। तो पात का मतलब क्या होता है दोस्तों? पंक्ति भी होती है, अनेकार्थी शब्द है और पत्ता भी होता है। अगला इसी कड़ी में अगला है अपना पत्थर। क्या है दोस्तों?
पत्थर, पत्थर को कहते हैं अश्म, क्या कहते हैं? अश्म। पाषाण क्या कहेंगे? जैसे आपने सभ्यता में पढ़ा होगा पाषाण कालीन सभ्यता, तो पाषाण का मतलब क्या है? पत्थर। पाहन, पाहन का भी सुना होगा, हिंदी वाले जानते हैं। तो कबीर ने कहा था जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं उस पे बाह्य आडंबरों पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया गया है। उन्होंने कहा था पाहन पूजे हरि मिले, है ना, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो वो पाहन का मतलब क्या है? पत्थर है। प्रस्तर संस्कृत में कहते हैं प्रस्तर यानी पत्थर है। उपल बार बार आया, उपल, उपल का मतलब क्या है? पत्थर है। उपल का मतलब पत्थर, ये शब्द युग में आता है। उपल यानी पत्थर और उत्पल, उत्पल यानी कमल है। तो अगला है इसमें शिला और ग्रावा, शिला और ग्रावा, ये हो चुके अपने किसके? पत्थर के। इस कड़ी में अगला है अपना पर्वत। पर्वत को कहते हैं नग, क्या है? नग, जो गमन नहीं करता उसे कहते हैं नग। पहाड़, गिरी, शेल, अचल, अचल आप बोला तो पृथ्वी और अचल बोला तो पर्वत का बन जाएगा भूधार, ये तो भूमि पर धारण किया हुआ है। मही, मही का मतलब क्या है? हमने लिखा था मही क्या है? मही का मतलब धरती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मही की मात्रा होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी। तो आपको मही में हमेशा मात्रा बड़ा लेखन करना है। मही, धर, धराधर, धरा यानी पृथ्वी। अद्री, अद्री यानी हमने सुना होगा हिम प्लस अद्री, उसे कहते हैं हिमाद्री। तो अद्री का मतलब क्या है? पर्वत है। भूवृत्त। तो ये तमाम जो पर्वत बन गए, किसके बन गए हैं? पर्वत के। अगला है पंडित। पंडित को कहते हैं दोस्तों प्राज्ञ, क्या कहते हैं? प्राज्ञ, कोविद, मनीषी, कोविद, मनीषी, विद्वान, सुधी। दोस्तों ये बार बार शब्द युग में आया हुआ है। एक तो आपके आएगा ये छोटा दी की मात्रा वाला, और एक कौन सा आता है? बड़ा दी। तो बड़ा दी का मतलब होता है विद्वान, और छोटे दी का मतलब होता है दोस्तों याद। क्या होता है दोस्तों? याद होता है। ये शब्द युग भी आपके साथ के साथ चलते रहे, याद रहे आपको। विचक्षण, बार बार ये भी आया हुआ है, विचक्षण और विलक्षण, विचक्षण और विलक्षण। विलक्षण का मतलब होता है अनोखा या अद्वितीय, और विचक्षण का मतलब होता है पंडित, ज्ञानी, विद्वान। धीर, क्या कहेंगे दोस्तों? धीर। बुद्ध, जब आपने विबुद्ध बोल दिया तो वो देवता का पर्यायवाची बनेगा, और केवल बुद्ध बोलोगे तो वो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? पंडित का। बुद्धिमान, विज्ञ और धीर। अगला है अंतिम है इस क्लास का आज का पवन। क्या है दोस्तों? पवन। पवन को कहते हैं वायु, क्या कहेंगे? वायु, वात, वायु, वात। जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंतर्गत, भूगोल में पढ़ते हैं हम, जैसे तेज हवाएं चलती है उसे कहते हैं चक्रवात। क्या बोलते हैं? तो वात का मतलब क्या होता है? हवा। समीर, बार बार आया हुआ समीर। अनिल, बार बार शब्द युग में आता है अनल और अनिल, अनल और अनल यानी आग, अनिल यानी हवा होता है। बयार, क्या कहते हैं दोस्तों? बयार। पवमान और मारुत, मारुत नंदन, है ना, हवा पवन पुत्र कहते हैं, तो उसके क्या कहते हैं भाई? मारुत। क्या बोलते हैं दोस्तों? वो इसके पिता का नाम मारुत था, इसलिए वो हनुमान जी क्या कहते हैं? मारुति। क्या बोलते हैं? मारुति। तो मारुत का मतलब क्या है भी? हवा होता है। तो वायु, हवा, हवा, वात, समीर, अनिल, बयार, पवमान और मारुत। तो ये दोस्तों अपने जो चाइनीज जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण थे वो महत्वपूर्ण आज जो पर्यायवाची किए गए हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।